डिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं, या तो वो खुद रिसीव करते हैं या किसी अपने जानने वाले को पैसा ट्रांसफर करते हैं। उनके बीच में हाल ही में एक चिंता का विषय बड़ा चर्चित रहा है। 27 मार्च के दिन छपी इस सीएनबीसी टीवी 18 की खबर हो या बिजनेस स्टैंडर्ड की या बिजनेस टुडे की, हर जगह एक ही खबर थी कि यूपीआई द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन रिकमेंड्स पीपीआई चार्जेस फॉर मर्चेंट ट्रांजैक्शन वाया यूपीआई पेमेंट ऑफ मोर देन 2000 टू बी चार्ज्ड एट 1.1% स्टार्टिंग अप्रैल 1। ये खबर जब अखबारों में छपी तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा इस बात की हुई कि क्या अब मैं 2000 से ऊपर का अगर पेमेंट करूंगा तो मेरे 22 रुपए कट जाएंगे क्या, या मुझे 2000 के स्थान पर 2022 पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर सभी को जैसे हमारे अपनी पाठशाला पर कोर्सेज की कीमत 1999 है ऐसी ही 1999 टाइप से कीमत करनी पड़ेगी। क्या स्थिति होने जा रही है? और कुछ लोग तो हो सकता है मन सोचने लगे हों सर आपको अंदर की बात पता थी कि 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 22 रुपए लगेगा, इसलिए आपने पहले ही 1999 रखी थी। खैर पुनः मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि 2000 से ऊपर के अगर ट्रांजैक्शन हैं तो क्या वाकई में 1.1% का चार्ज लगने वाला है? क्या है ये मुद्दा जो खबरों में छपी हुई है? क्या वाकई में अब आपके लिए डिजिटल पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा या फिर डिजिटल पेमेंट के नाम पर आपसे ज्यादा पैसा वसूला जाएगा? आज हम इसी घटना का पूरा आपको समझाने का प्रयास करेंगे और पूरी क्लैरिटी ऑफ थॉट भी देंगे, क्योंकि जो शुरुआत में है ऐसा अंत में नहीं होगा। ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, इसलिए पेशेंस के साथ में केवल पैकिंग से आप सेशन की शुरुआती पैकिंग से फ्रंट फेस से अंदर क्या है इसकी कल्पना अभी से ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। खबर कुछ इस प्रकार से आने लगी। एक सर्कुलर की बात होने लगी अखबारों के अंदर। सर्कुलर 24 मार्च का बताया गया, कहा कि 24 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी हुआ है। हालांकि हमारी टीम को खोजने पर वो सर्कुलर नहीं मिला, जिसे एनपीसीआई का सर्कुलर कहा गया। सब जगह सर्च मारा लेकिन था नहीं। कहा गया कि उसमें 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस के ऊपर 1.1% का चार्ज वसूला जाएगा। साहब इसके ऊपर इंटरचेंज फीस क्या होती है, ये कितना पैसा होता है, इस पर खूब रिसर्च होना शुरू हुई और ट्वीट एक वायरल होने लगा। ये कोई जमाइन नाम से ट्विटर हैंडल है जिसका ट्वीट वायरल होना शुरू हुआ। उसने ये कहा कि अब तो सरकार केवल शायद सांसों पर ही टैक्स लेना छोड़ेगी, बाकी तो सब जगह टैक्स लिया ही जा रहा है। ठीक है साहब, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में फिर इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना शुरू होती है। एक और ट्वीट आता है कंचन गुप्ता नाम से वेरीफाइड अकाउंट से, जिसमें ये कहा जाता है कि ये यानी कि ये कोई जमाइन नाम से ट्विटर हैंडल है, ये फेक न्यूज़ फैला रहा है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। और यहां पर एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी जाती है कि इसके अंदर कुछ और चीज है और उसको प्रेजेंट कुछ और तरीके से किया जाता है। लोगों में एक विश्वास तो होने लगा कि भाई साहब यूपीआई का पेमेंट करना भी है कि नहीं करना है। कोई कह रहा है टैक्स लगेगा, कोई कह रहा है नहीं लगेगा, चल क्या रहा है। ऐसी स्थिति में मीम्स वायरल होने लगे कि मैं यूपीआई पेमेंट नहीं करेगा। लोग अपने अपने द्वारा तरह तरह से मीम्स इंडस्ट्री को ताजा कर दिया और इंडस्ट्री में आने लगा कि अब वापस आएगा कैश का दौर। इवन कईयों ने तो इस तरह का मीम तक बना दिया कि कैश एकदम मरनासन स्थिति पे पड़ा हुआ फिर से खड़ा हो गया कि अरे अब 2000 से ऊपर कैश चलेगा। कुछ इस प्रकार से कुछ फिल्मों के दृश्य दिखा करके कि हमारी जेब में अब कैश की पुनः आगमन होगा और यूपीआई से कहा जाएगा कि तुम अब बाहर निकलो। मोबाइल में उपस्थित पेमेंट एप्लीकेशन से कहा जाएगा कि तुम अब बाहर निकलो। इस प्रकार से मीम्स वायरल होने लगे। खैर होते भी क्यों ना, न्यूज़ ही ऐसी थी, बड़े बड़े अखबारों ने जो छापी थी। जब न्यूज़ इस तरह की थी, बड़े अखबारों ने छापी थी कि 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 22 रुपए लगेगा, तो भाई साहब इस न्यूज़ की क्लैरिटी भी आना जरूरी थी और क्लैरिटी आ भी गई। क्या आई? नो चार्जेस ऑन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर, ऐसा एनपीसीआई ने कह दिया है। अर्थात जो न्यूज़ मार्केट में वायरल हो रही थी कि 1 अप्रैल से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि आपके ट्रांजैक्शंस पर 1.1% का पैसा लगेगा, यानी 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर 22 रुपया अगर लगेगा। इस बात को क्लियर करते हुए कहा एनपीसीआई ने, नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत कंसेप्शन ले लिया गया है, ये गलत तरीके से इसे मतलब कंक्लूड किया गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस ओवर 2000 टू अट्रैक्ट 1.1% फी, बट कस्टमर वांट पे, लेकिन ये कस्टमर को पे नहीं करने होंगे। यानी इस खबर में फिर एक और स्टेप निकल कर आया। पहले तो निकल करके आया कोई भी यूपीआई पर चार्ज नहीं लगेगा, एक क्लैरिटी आई। दूसरी क्लैरिटी आई कि अगर पैसा देना भी पड़ा तो वो कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा। अब इस बात में बड़ा ही लोचा था जनाब। पहले तो आप कहते हो पेमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा और फिर आप कहते हो यदि आप वॉलेट से ट्रांजैक्शंस करते हैं, यदि आप वॉलेट बोले तो बटुआ, असल में पहले बटुआ हम फिजिकली अपनी जेब में रखा करते थे। आजकल जमाना ऑनलाइन का है, ऐसी स्थिति में लोग मोबाइल में बटुआ रखने लगे। पैसा जो है वो पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, अमेज़न वॉलेट के अंदर रखने लगे। जब वॉलेट में पैसा रखने लगे तो सरकार को लगा बैंक क्या बुरी है क्या जो आप वॉलेट में पैसा रखते हैं। ये बात हमें भी बड़ी कई बार अचंभित करती है। आप में से कई लोग 0.1% लोग, ठीक है 0.1% लोग, ये खुद एनपीसीआई बोलता है कि वो लोग ही हैं जो पीपीआई यूज करते हैं, बाकी लोग समझदार हो चुके हैं। भाई वॉलेट में पैसा क्यों रखना? आपको वॉलेट में पेटीएम को पैसा देके क्यों रखना भाई? बोले क्यों ना रखे साहब। अरे भाई उसको रखने का फायदा क्या है? वो पैसा वो अपने अकाउंट में रख के घूम रहा है। आपको जब सरकार ने सुविधा दे रखी है कि आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, तो पेटीएम के वॉलेट में पैसा डालने की क्या जरूरत है? तो बोले सही क्या रहेगा? अरे भाई आप अपने अकाउंट में पैसा रखिए, उसे यूपीआई से कनेक्ट करिए, दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए, अकाउंट से अकाउंट पैसा ट्रांसफर करिए ना, वॉलेट में क्यों रखना? अब कुछ समझ में आ रहा है आप सबके? यानी जो पीपीआई इंस्ट्रूमेंट है वो वॉलेट वाला मेंशन है और कहीं ना कहीं सरकार उस वॉलेट कल्चर को खत्म करना चाहती है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का बड़ा कारण है साहब। पहला, उस पर सरकार को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि पेटीएम जैसे लोग अपनी बैंक बना लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया। आप लोग वॉलेट में पैसा रख के घूम रहे हो, भाई साहब बैंक फील कर रही है अपने आप को। ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा कि तुम्हारे पास अगर किसी ने 2000 से ज्यादा एक बार में पैसा डाला तो तुमसे हम 22 रुपया वसूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2000 पर 1.1% यानी 22 रुपया। अगर 4000 रुपया डाला 44 रुपया, यानी सीधा 1.1%। 3000 डाला 33 रुपया, यानी तुमसे हम सीधा 1.1% पैसा वसूलेंगे। कस्टमर से हम कुछ नहीं लेंगे। दोबारा सुनिएगा, अगर आप में से किसी भी मेरे बंधु भाई सखा किसी ने अगर पेटीएम में अपने वॉलेट में धन डाल दिया, अब आपके पैसे डालते ही सरकार पेटीएम से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से 1.1% पैसा वसूलेगी कि तेरे पास इतना पैसा डाल दिया बैंक में से इसने, ला भैया हमको पैसा दे। वॉलेट में पैसा डालने पर कस्टमर से कुछ नहीं लिया जा रहा है, अपितु उस वॉलेट कंपनी से पैसा लिया जा रहा है। उम्मीद है आप पूरी तरह से इस बात को जानकर क्लियर हो चुके हो। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप में से कुछ साथी गिफ्ट कार्ड के बारे में भी जानते हो सकता है आप में से बहुत सारे साथी ना जानते हो, संभव है गिफ्ट कार्ड आप में से कईयों ने यूज ना भी किया, अगर किसी ने किया है उस पर भी 1.1% ट्रांजैक्शन चार्ज है, लेकिन वो 2000 रुपए से ऊपर वाला होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या केवल वॉलेट में पैसा डालने पर ही ऐसा होगा? जी नहीं, तो फिर कब होगा? मान लीजिए आपने अपने वॉलेट में 2000 रुपए से ऊपर का धन डाला हुआ है, आप अपने वॉलेट से दूसरे वाले के वॉलेट में, दूसरा वाला बोले तो पेटीएम वॉलेट से आप किसी मर्चेंट बोले तो आप किसी दुकान वाले के पास गए, 4000 की जींस खरीदे, अपने वॉलेट में जो पेमेंट था उससे आपने मर्चेंट को 4000 रुपए का पेमेंट कर दिया, वॉलेट से, अकाउंट से नहीं। उम्मीद है वॉलेट और अकाउंट की क्लैरिटी होगी आज के युग में मेरे सभी साथियों को। ऐसी स्थिति में यदि आपने उसे पेमेंट कर दिया तो जो मर्चेंट है ना, जिसने पेमेंट रिसीव किया है, वो अपने पैसे में से 1.1% पैसा सरकार को देगा।
अब आगे बात क्लियर तरीके से समझ, यानी उपभोक्ता को जिसने सर्विसेज का उपयोग किया, पहले तो इसे ऐसे समझिए, 99.9% जो यूपीआई के यूजर्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। तो पहली तो क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आ जानी चाहिए। नंबर एक, वो जो 0.1% लोग भी हैं वो हैं जो वॉलेट से पेमेंट करते हैं या वॉलेट में पैसे ऐड करके रखते हैं। उनमें भी जो लोग 2000 रुपए से ज्यादा का धन रखते हैं, उनमें भी जो 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं, उन पर 1.1% का चार्ज लगेगा। इसलिए इस